हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका साइंस का 6 चैप्टर है बल तथा दाब, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो जो सो आपके खासकर झारखंड बोर्ड के लिए है, जो झारखंड बोर्ड के बच्चे उसके लिए जो सो इस वीडियो, ठीक है, क्योंकि झारखंड बोर्ड के। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, समझिएगा। देखिए, कहा जाता है दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है। समझिएगा कि दो सतह होता है, उसके बीच जो संपर्क के कारण उत्पन्न जो बल होता है उस बल को हम क्या कह देते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है, कहा जाता है स्थिर विद्युत बल किसका एक उदाहरण है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले और मेरे जो सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखें तो आप एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये कौन सा आपका वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाता है एक्सप्लेन का, और इसका अभ्यास का भी जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी जो सो दोनों वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अभ्यास जो इसका एक्सप्लेन का वीडियो है अगर आप उसे देखते हैं तो क्या होगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बना रहे हैं या तो जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको जिस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से जो बता रहा हूँ, आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, जब अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखे रहेंगे तो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। और देखिए, अब अगला क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा, इस देखिए, कहा जाता है स्थिर विद्युत बल किसका एक उदाहरण है, सो पूछा जा रहा है। तो स्थिर विद्युत बल हमारा जो सो एक आसंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है कील के नुकीले सिर को लकड़ी के तख्ते से ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है। अगर आप अध्याय पढ़े हैं, एक्सप्लेन किए हैं, तो मैं बार बार यही बात आपको रिपोर्ट करूँगा कि एक्सप्लेन का वीडियो को अगर आप अच्छा तरह से देखे हैं और अगर समझें तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप खुद देते जाएंगे। और जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं उसका आंसर जो सब कमेंट में देते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या आंसर होगा कि तीसरा क्वेश्चन का, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पर्याप्त बल होगा, ठीक है। कि आप जैसे कि लकड़ी के तख्ते से ठोक रहे हैं तो क्या पर्याप्त बल, आप कितना बल जो है उस पर पर्याप्त कर पा रहे हैं, इसी कारण से उसे हम पर्याप्त बल कह देते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा चौथा नंबर, कहा जाता है कि पेशीय बल को क्या कहते हैं। जो पेशीय बल होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, संपर्क बल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा 5वां नंबर समझिएगा, कहा जाता है हमारी मांसपेशी में लगने वाली बल को क्या कहते हैं। जो हमारे मांसपेशी में बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, उसे हम पेशियां बल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम पेशियां बल कह देते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जो अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखिए। कहा जाता है किस समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है, किस समय, तो पूछा जा रहा है। तो तूफान का समय, चक्रवात के समय, आंधी के समय। तो अगर आप देखे होंगे वीडियो के माध्यम से कि किस समय जो सो चक्रवात या तूफान के समय क्या होता है कि आंधी के समय देखा जाता है तो जो हमारे घर का जो छत बना होता है, जो लकड़ी मतलब ज़्यादा जो मिट्टी का घर होता है उसके छतों को उड़ा के ले जाता है, ठीक है। आप ज़्यादा देखते होंगे, आपको गर्मी का सीज़न में देखने को मिलता होगा कि आंधी जब समय आता है और तूफान आता है तब क्या होता है कि घर का छत उड़ाकर ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जो उसका हवा चलता है बहुत रफ्तार होता है। अब अगला 7वां नंबर का, कहा जाता है किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है। किसी वस्तु के संपर्क में होने पर हमारा जो सो कौन सा बल लगता है, पेशीय बल लगता है, ठीक है। अब हमारा अगला 8 नंबर का, कहा जाता है घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है। कि जो घर्षण बल होता है वो कौन सा वस्तु पर लगता है। 8 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, गतिशील पर, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु है, अगर जैसे कि बॉल का आप समझिएगा। देखिए, मैंने एक्सप्लेन का वीडियो में बताया, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन वीडियो नहीं भी देखें तो इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बॉल है, आपने यहाँ से फुटबॉल को मारा, ठीक है, और ये जो सो इस प्रकार से चलते हुए आगे यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन आप एक समय देखते होंगे कि बॉल जो सो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और घर्षण बल दोनों लगता है। इसके कारण से क्या होता है, बॉल जो है वह रुक जाता है, फुटबॉल जो होता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा गतिशील पर होगा, ठीक है, कि घर्षण बल किन वस्तु पर लगता है, गतिशील वस्तु पर, जो वस्तु गतिशील होता है, ठीक है। तो हमारा फुटबॉल क्या था, गतिशील था, तो उसी पर घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे कौन सा बल आकर्षण करता है। तो कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण से सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी पर ही गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि उसमें
पृथ्वी पर हमारे जो है सो क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, और पृथ्वी पर अगर हम रह भी पा रहे हैं, खड़ा भी रह पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रह पा रहे हैं। अगला 10 नंबर का कहा जाता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदल जाता है। कोई भी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं तो उस पर क्या बदल जाता है, दूरी, गति, चाल, दिशा। अगर देखा जाए तो उस पर ज़्यादा दिशा ही जो उस पर डिफरेंट दिशा में डिफरेंट आ जाता है, या चाल में नहीं, चाल अगर देखा जाए, सॉरी चाल होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं 11 नंबर का। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा इस चैप्टर के बारे में पूरा जो आपका मतलब जिस चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितना भी सभी चैप्टर का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला को, तो आप जो सो हमारा एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको क्या होगा कि सभी चैप्टर बाय चैप्टर जो सो आपको वहाँ क्या होगा कि आपको वहाँ पूरा तरह से सभी चैप्टर बाय चैप्टर जो सो वीडियो मिल जाएगा, अनलेबल है, ठीक है। तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट देख लिया। अब हम देखते हैं जो 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, तो पूछा जा रहा है कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, तो मेलाइन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। एलपीजी हमारा है, सीएनजी भी है, और प्राकृतिक गैस है, तो इसका हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है बल का उपयोग किस में होता है, बल का उपयोग किस में होता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी में होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी में हो जाएगा। अब अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है, बल का प्रयोग जो है सो किस में परिवर्तन, वस्तु की गति परिवर्तन करने में बल का प्रयोग लाया जाता है। अब अगला 14 नंबर। कहा जाता है ज्वाला का कौन सा भाग सबसे कम गर्म होता है, ज्वाला का जो सबसे जो गर्म भाग होता है वो कौन सा सबसे कम गर्म होता है, जो जलता है कौन सा, समझिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, आंतरिक क्षेत्र, ठीक है। अब अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15वां नंबर का। कहा जाता है कील के नुकीले सिर का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्यों, ज़्यादा, कम, बराबर, समान होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। शीर्ष की अपेक्षा कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कहा जाता है कि 16 नंबर का है कि किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी के कारण जो सो बहुत से कार्य होता है, ठीक है। अब अगला 17 नंबर का क्वेश्चन 17वां नंबर का है। आंसर में हाइड करके रखता हूँ, आंसर आपको बताना है, ठीक है। और आप अगर आंसर जानते होंगे किसी भी क्वेश्चन का, आप कमेंट तुरंत कर देना आपको कि सर इसका आंसर ये होगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देना दूंगा, ठीक है। और अगला हमारा कहा जाता है न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है, न्यूनतम ताप जो टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ क्या होता है कि जलने लगता है, उस ताप को हम क्या कह देते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इस ताप को हम लोग जो सो ज्वलन ताप कह देते हैं कि उसका ज्वलन ताप है। अब अगला हम देखते हैं जो 18 नंबर 18वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसी भी चीज़ में आग लगाने के लिए, आग लगने के लिए जो सो ऑक्सीजन की अपेक्षा ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। अब अगला हमारा 19 नंबर का कहा जाता है निरापद जो सो माचिस
से प्रयुक्त होता है, माचिस से प्रयुक्त होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए और सी होगा, ठीक है, ए और सी इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं डी नंबर का आने के आंसर होगा। आने के अब हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, सबसे ज़्यादा जो सो गर्म होता है, सो पूछा जा रहा है। एक में पूछा गया था सबसे कम, अब दूसरा हमारा कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, बाह्य भाग, बाहर का भाग जो होता है मोमबत्ती का, वो सबसे ज़्यादा हीट वहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है आकर्षण का क्या अर्थ है, अपने और जो इसको क्या करना, हिट करना, ठोकर मार, धक्का देना, उठाना। समझिएगा आकर्षण का क्या अर्थ होता है। आप सुनते हैं कि अपने ओर आकर्षित करना, तो अपने ओर खींचना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, धक्का देना, किसी भी चीज़ को धक्का देना या अपने ओर आकर्षण करना। अब अगला है कि भार का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, भार का मात्रक क्या होगा हमारा, न्यूटन। अब हम देखते हैं एसआई मात्रक जो होता है वो भार का न्यूटन होता है। अब अगला है कि अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है, अनोन्य क्रिया जो होता है उसके कारण जो सो कौन सा, मतलब उसके बीच क्या लगता है, समझिएगा कि 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है, बल लगता है। अब अगला है हमारा जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है अभिकर्षण का क्या अर्थ है। अभिकर्षण, एक था हमारा आकर्षण, एक दूसरा है हमारा अभिकर्षण। अभिकर्षण का अर्थ क्या है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो अभिकर्षण का अर्थ हमारा खींचना हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 25वां नंबर का क्वेश्चन, बल के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से रूप है, बल के कौन कौन से रूप है, तो का और खा दोनों होगा, ठीक है। बल मतलब इसमें क्या होता है कि एक अपने ओर खींच सकता है और एक अपने ओर से धकेल सकता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, जिस तरह चुंबक में होता है, ठीक है। अब अगला हमारा 26 नंबर का, कहा जाता है बल को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। बल को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, इसका आंसर 2 रूपों में, एक हो गया आपकी ओर आकर्षित करना और दूसरी तरफ प्रतिकर्षित करना। अब अगला है कि किसका परिणाम वह दिशा दोनों होता है, बल की परिणाम और दिशा दोनों होता है बल का, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, दरवाजे को आप धक्का दे रहे हैं तो उस पर कौन सा बल आप लगाते हैं, तो उस पर जो सो अपकर्षण बल लगाते हैं, अपने द्वारा जो सो क्या करते हैं, क्रिया करके बल लगाते हैं। अगला, किसी वस्तु पर बल लगने से क्या होता है, कोई भी वस्तु पर अगर आप बल लगाते तो होता क्या, समझिएगा, केवल वस्तु की गति तेजी हो जाती है, सही बात है। जैसे कि समझिएगा कोई वस्तु यहाँ शांत रखा हुआ है और आप इस पर तुरंत ही क्या करते हैं, बल लगा देते हैं इधर से, तो क्या होता है कि इस वस्तु में गति उत्पन्न हो जाता है। आगे क्लास 9 में आगे जाके पढ़ेंगे कि और बल से और भी कारण होते हैं, लेकिन अभी आप 8 में तो इतना ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब अगला हमारा 32 नंबर का, कहा जाता है चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, हमारा वो चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि चुंबक के द्वारा बल लगाया जा रहा है तो चुंबकीय बल होगा। अब अगला है 33 नंबर का, कहा जाता है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। एक आवेशित वस्तु है और दूसरे आवेशित वस्तु पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। अब हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, जो वायु द्वारा दाब लगाया जाता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कह देते हैं, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब अगला है 35 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कीय बल है, संपर्कीय बल है, सो पूछा जा रहा है, तो कौन सा हमारा संपर्कीय बल है, समझिएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारा कौन सा संपर्कीय बल है, घर्षण बल, ठीक है। आपको अगला मतलब कुछ और पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बताया था और इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अब 36 नंबर का कहा जाता है हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं या पर्यावरण क्या बोल सकते हैं, इसे वायुमंडली कहते हैं, इसका आंसर ये होगा। अब हमारा 37 नंबर, कहा जाता है उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। अब अगला 38 नंबर का, कहा जाता है एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति एकांक जो सो मतलब प्रति यानी कि थोड़ा सा जगह पर लगाए हुए बल को हम क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग जो सो क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि कौन बर्तनों की दीवार पर दाब डालते हैं, गैस, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, गैस।
द्रव और मतलब गैस दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। द्रव भी जो है सो उतना ही लगाता है। अगला 40 नंबर का कहा जाता है एक फुलाई हुई गुब्बारे को संक्षिप्त कपड़े से के टुकड़े से रगड़ कर दीवार पर दबाया गया तो दीवार से चिपक गया। दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है या कौन सा बल है, सो पूछा जा रहा है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा स्थिर वैद्युत बल का। ठीक है। अब हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है 41 नंबर का किसी लकड़ी के तख्ते में किले को इसके शीर्ष से ठोककर आप कील नहीं ठोक पाते हैं, इसका क्या कारण है, सो पूछा जा रहा है। तो 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कि दाब कम होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो मैं जैसे अपलोड करते रहता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियो डालूंगा सभी का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से क्या होता है? तो द्रव पर अगर दाब लगाया जाता है तो गहराई बढ़ने से दाब बढ़ता है या घटता है या समान रहता है? तो 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी होगा। अब देखिए अगला है 43 नंबर का, कहा जाता है कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? कुएं से पानी को आप खींच रहे हैं तो उसमें कैसा बल लग रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा जो है सो क्या होगा? अभिकर्षण बल। ठीक है। अब अगला हमारा 44 नंबर, कहा जाता है बल का मात्रक हमारा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। अब अगला है 45 नंबर का, कहा जाता है दाब का मात्रक क्या होगा? देखिए दाब का मात्रक हमारा होगा पास्कल। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, कहीं कहीं को क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता है, लेकिन आपको आंसर जो सो सही मिलेगा। अगला हमारा 46 नंबर, बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो 67 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है जब किसी ड्रॉपर के चंकू यानी कि नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, और बल्ब से कहा जाता है आगे कि बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? यानी कि 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर को आप समझ लीजिएगा तो क्या होगा, समझ जाएंगे। इसका जो सो वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, इसका आंसर डी होगा। अब अगला है समझिएगा, कहता है किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवार पर दाब कौन डालता है? वायु डालता है, क्योंकि उसमें वायु गैस भरा होता है तो गैस ही डालता है ना, तो इसका आंसर वायु हो जाएगा। ठीक है। अब अगला हमारा 50 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा इस अध्याय का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है पेशियों बल का उपयोग किस लिए करते हैं? जो पेशियां बल होती है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, समझिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा जो शारीरिक कार्य और अनेक कठिन कार्यों के करने के लिए करते हैं, इसका आंसर सी होगा। और इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।